हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 4, 3, 2 और 1 कवर कर लिया है और लेक्चर नंबर 5 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है L5, ठीक है, जो इसका कंटेंट है क्या है वो कंटेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। यानी क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से किसको हम निकालेंगे, फर्स्ट लॉ को। ठीक है, और सेकेंड क्या रहेगा हमारा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा क्या का कंटेंट है। इसके पहले हमने क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ लिया था। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ भी पढ़ लिया था और न्यूटन के सेकंड लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन था हमने वो भी पढ़ लिया था। यानी 2 कॉन्सेप्ट मेरा बचा हुआ है और ये मेरा क्या लास्ट लेक्चर होगा किस पे, थ्योरी पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे जो एनसीईआरटी के जो ब्लू इंडेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी का ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। इसका कंटेंट यहाँ में लिखा हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो चलिए भाई शुरुआत। पहला मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किससे भाई, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है भाई, किससे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से निकालेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो चलिए भाई, हमने पढ़ा था क्या कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। भाई क्या बोला गया था उसमें कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन चलती ही रहेगी। कब तक, जब तक कि क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फिर सेकेंड लॉ में क्या बोला गया था कि जो किसी बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, उसके बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज होने के रेट के बराबर होता है। ये बात बोला गया था। चलिए हम सेकेंड लॉ से शुरू करते हैं। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि सिंस फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, भाई बोलिए क्या था कि जो F क्या होता है, एक्सटर्नल जो फोर्स होता है, कैसा, F एक्सटर्नल होगी, कैसा अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और इसको हम क्या लिख रहे थे, मास इंटू एक्सीलरेशन। भाई ये लिख रहे थे ना कि किसी बॉडी पे जो क्या अनबैलेंस जो एक्सटर्नल फोर्स होगा किसके बराबर होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के रेट के बराबर होगा। ऐसा हमने पढ़ा था। तो चलिए भाई ये था। ठीक है, और हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, कुछ स्मॉल m है और किस चल रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, v हो जा रही है, मास स्मॉल m है और टाइम t लग रहा है। ठीक है, चेंज होने में। तो हमने क्या पढ़ा, कितना फोर्स लगेगा, हमने निकाला था फोर्स ऐसे, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या इसको हम क्या लिख रहे थे भाई, इक्वल टू, भाई मोमेंटम में क्या होता है, फाइनल क्या पढ़े थे, P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाय क्या, टाइम T हो जाएगा, T लग रहा है, ये कितना होगा फाइनल, m v इनिशियल कितना का m u अपॉन टाइम t, यानी इक्वल टू m का होना कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। और ये क्या था, मेरा एक्सेलरेशन था, ऐसे था। अब चलिए भाई, ये मेरा सेकंड लॉ था। अब फर्स्ट लॉ क्या था भाई, फ्रॉम फर्स्ट लॉ
क्या बोला गया था, इसमें दो बात बोली गई थी। पहली बात क्या बोली गई थी, अगर कोई बॉडी फॉर रेस्ट की, अगर बॉडी क्या रेस्ट में होगी, इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितना होगी, वही फाइनल के बराबर कितना होगा, 0 होगा, अगर रेस्ट में होगा। और सेकंड बात क्या बोली गई थी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन से है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या बात बोली गई थी, मोशन के लिए क्या बोला गया था, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा वही फाइनल क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ये बोला गया था ना। कब, और ये कब भाई, जब क्या एफ एक्सटर्नल क्या अनबैलेंस फोर्स, ये क्या होगा, 0 होगा, तो तभी बोला गया था ना ये बात। ये मेरा फर्स्ट लॉ था, अगर कोई बॉडी, इफ एन बॉडी इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज 0, जब तक कि 0 ना हो, ठीक है, कैसे रहेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्या, यहां लेके आइए भाई, तो क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल क्या जो अनबैलेंस्ड है, क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, रखिए आप 0 करके, सो इम्प्लाई बोले क्या हो जाएगा, एम v माइनस यू अपॉन टाइम t इक्वल टू 0, सो इम्प्लाई क्या होगा, एम v माइनस यू इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, v माइनस यू इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, v इक्वल टू u, भैया आ गया। चलिए भाई, भाई सेकंड हाफ में इसको 0 कर दिया, यहाँ पे यही था ना, यहाँ पे इसको 0 कर दिया, यही था ना, ये एफ एक्सटर्नल क्या था, अनबैलेंस्ड था, इसको 0 कर दिया, ठीक है, तो इतना आ गया, आ तो गया भाई। एक पहली बात क्या, अगर यहां से क्या निकलेगा भाई, रेस्ट निकलेगा, फॉर रेस्ट मतलब क्या होगा, u इक्वल टू 0, जब u इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे v भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में आएगी, मतलब क्या हुआ भाई, v कांस्टेंट हो जाएगी, तो v कांस्टेंट अभी u के बराबर, u भी कांस्टेंट बराबर यानी क्या कांस्टेंट रहेगा। तो प्रूफ हो गया भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूटन के सेकंड लॉ में, ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो फोर्स है, ठीक है, अगर वो अनबैलेंस एक सरल हम क्या 0 कर दे, तो सेकेंड लॉ का यूज करके हम क्या फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कब, जब तक कि जब क्या उसमें अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का चीज 0 हो जाए। तो ये था क्या मेरा न्यूटन फर्स्ट लॉ था, यानी फर्स्ट लॉ था किससे, फ्रॉम सेकेंड लॉ से, ठीक है, हो गया, बात समझ आई, ऐसे रहेगा, ठीक है, डेरिवेट करें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब आते हैं क्या सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, इस पे मिटाओ ये। तो आते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जैसे मान लो मेरे पास दो बॉडी है, ठीक है, अगर हम एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, तो उसी के बारे में बोला गया, ठीक है। तो चलिए भाई लिखते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। सेकंड क्या हमारा भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए भाई लिखते हैं भाई, पहला पॉइंट क्या, देखिए, इट इज ऑल्सो known as, it is also known as action reaction लॉ। क्या कहते हैं इसको, एक्शन रिएक्शन लॉ। मतलब क्या हुआ कि अगर हम आप पे फोर्स लगाएंगे तो आप भी हम पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यानी एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन लॉ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, इस लॉ के अकॉर्डिंग, दिस लॉ, when a body exert a force on another body,
another body, then the second body, दूसरी जो बॉडी होती है बॉडी also exert equal and opposite force on the first body, that is every action has equal and opposite रिएक्शन, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस्लाम में क्या बोला गया है कि अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो दो बॉडी, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डस्टर है, मेरी मार्कर, ठीक है भाई, दो बॉडी डिफरेंट बॉडी हो गए। अगर इसको मैं यहाँ पे से धक्का दूंगा, ठीक है, इधर ये भी बॉडी क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, फर्क है, जितना फोर्स ये लगाएंगे उतना ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक, इनका डायरेक्शन ये रहेगा, इनका डायरेक्शन ये रहेगा। इसको क्या कहते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, हर एक्शन के लिए क्या है, इक्वल और अपोजिट क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भाई, ठीक है, इस न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ कंडीशंस है, यानी क्या कुछ पॉइंट है जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, पॉइंट्स रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। नंबर 1 भाई, पहला बात क्या, इट ऑलवेज occurs at two different bodies। ये क्या होगा, हमेशा क्या, दो डिफरेंट बॉडी पर लगेगा, ठीक है। तो जब भी एक्शन होगा उसमें दो बॉडी इन्वॉल्व होंगे, और ऐसा नहीं होता एक ही बॉडी को, दो डिफरेंट बॉडी लगेंगे, ठीक है। क्या, इट ऑलवेज अकर्स एट टू डिफरेंट बॉडी में, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नो डिले, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका भाई, जितना, जब हम, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है और ये डस्टर, जितना ये डस्टर, ठीक है, हम जैसे फोर्स लगाया, कैसे लगाया, ऐसे उसी टाइम पे क्या, वो भी इसे फोर्स लगाया, लेकिन टाइम लैग नहीं है, टाइम का क्या रहेगा, नो डिले, यानी इंस्टेंटेनियस होगा। जितना जब हम फोर्स लगाएगा वो भी तभी फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं कि हम इसे फोर्स लगा दिए आज, ये लगाएगा हम पे कल, ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी क्या, नो डिले, यानी कि टाइम में कोई लैग नहीं, डिले नहीं होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। दूसरा बात, तीसरा बात भाई, forces have the same nature, भाई दोनों जो फोर्स होंगे आपके सेम नेचर के होंगे, ठीक है, नेचर की। ऐसा नहीं क्या कि मेरे पास क्या है भाई, मैं ऐसे देखो धक्का मार रहा हूँ ऐसे, ठीक है, पुश कर रहा हूँ, मैकेनिकल फोर्स लगा रहा हूँ, हाथ से लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, नहीं, अगर मैं मैकेनिकल फोर्स लगा तो भी क्या मैकेनिकल फोर्स ही लगाएगी, ठीक है। वही बोल रहा हूँ क्या, फोर्सेज है द सेम नेचर, नेचर क्या होगा, सेम होगा। अगला पॉइंट लिखता हूं, फोर्थ नंबर क्या रहेगा भाई, ठीक है। अगला पॉइंट है, फोर्सेज आर ऑलवेज अकर इन पेयर। पेयर मतलब क्या होगा, डबल फोर्स, यानी डबल के फॉर्म होगी, एक इधर से एक इधर से, यानी कि 3 लग जाएंगे, इधर में एक लगा, 2 लगेगी, नहीं, मतलब क्या होगी, पेयर में होगी। फिर क्या था, मेरा न्यूटन का सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ क्या था, कुछ कंडीशन थे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या आते हैं भाई, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है। नंबर 1, जंपिंग फ्रॉम अ बोर्ड,
भाई देखिए, अगर किसी नाव पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, जंप करेंगे तो आप क्या नाव को पीछे दबाएंगे तो नाव क्या करेगी, आपको आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। यानी क्या, जंपिंग फ्रॉम अ बोट। अगर आप बोट से कूद रहे हैं तो वहां पे क्या, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। आप बोट को पीछे दबाएंगे पैर से, बोट क्या आपको आगे दबाएगा, आगे फेंकेगी, ठीक है, आगे भेजेगी तो हो जाएगा। अगला क्या, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। भाई रॉकेट को लॉन्च करेंगे, फ्यूल निकलेगा नीचे की तरफ, फ्यूल के फोर्स लगाएगा, रॉकेट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, सेकंड पॉइंट, लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। रॉकेट को लॉन्च में, ठीक है, ये रहेगा। अगला क्या बोलता हूं, थर्ड नंबर पे, बुलेट फायर फ्रॉम अ गन। जब किसी गन से बुलेट को फायर करेंगे, ठीक है, तो बुलेट आगे निकलेगी, बुलेट क्या करेगी, गन के पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा बुलेट फायर फ्रॉम द गन। अब वो देखो कैनन, तो गोला फेंकते हैं तो गोला आगे निकलता है, पीछे क्या होता है, तो बात वो भी कहते हैं। 4 नंबर पे, कैनन बॉल फायर फ्रॉम कैनन, ठीक है, ये हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल हमारे ईटी से, देखो, ठीक है, ईटी से, ईटी, ठीक है, ऐसे रहेगा आपको। तो ये थे एग्जाम्पल्स हो गए। ये मेरा क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी के बेसिकली 9th के लेवल पर, ठीक है, इतनी चीजें थी। एक समझ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, मिटाऊंगा ना, ठीक है, एक समझ लेते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास क्या, एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल ये है, इसका मास m1, ठीक है, और एक बॉल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास क्या है, m2 है। देखिए, इनका सेंटर ये, इनका सेंटर ये, तो सेंटर के बीच का जो डिफरेंस, दूरी, जो डिस्टेंस है वो क्या है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए भाई, आप लोग पढ़े हो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स में, और ये भी बॉडी क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी, कैसे लगाएगी, देखिए, फोर्स ऑन बॉडी 1 पे, ठीक है, कौन लगा रहा है, सेकंड उधर। अब देखिए ये भी क्या करेगा, इधर खींचेगा, क्या लगाएगा, देखिए ऐसे, फोर्स ऑन बॉडी टू 1, ठीक है, ऐसे लगाएगा, ये उधर, ये इधर। भाई होगा क्या, से फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। भाई बोले क्या, मैंने बोला ये फोर्स क्या होंगी, इक्वल अपोजिट होंगी, यानी क्या, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू क्या, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, और क्या, अपोजिट में। देखिए फोर्स इक्वल रहेगी और डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट, यानी क्या, किसको बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को, ठीक है। ये रहेगा हमारा क्या हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन। लेकिन दोनों क्या रहेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा भाई, बराबर रहेगा, क्या, जितना फोर्स 1 पे लगेगा 2 की वजह से, उतना ही फोर्स क्या 2 पे भी लगेगा, जैसे 1 की वजह से, और क्या होगा, सब आपस में बराबर। क्या फर्क रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्या था हमारा न्यूटन का जो सेकंड थर्ड लॉ था, हमने कवर कर लिया। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर था, कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया आपको। अब जब भी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी के जितने भी ब्लू क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अगर समझ में आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए। थैंक्स, धन्यवाद।